लाहौर हाईकोर्ट ने पाक फौज के एक साबिक मेजर जनरल की फौज से मुबैना जबरी बरतरफी के खिलाफ दायर दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है और यह करार दिया है कि यह केस अदालती दायरा कार में नहीं आता है। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच के जज जस्टिस आसिम हफीज़ ने मेजर जनरल की दरख्वास्त को आइन के आर्टिकल 199 के सबसेक्शन 3 की रोशनी में मुस्तरद करते हुए कहा है कि फौज से ताल्लुक़ रखने वाले किसी शख्स का मामला अगर उसकी नौकरी से मुताल्लिक है तो उस बारे में किसी अदालत से कोई ऑर्डर जारी नहीं किया जा सकता। मेजर जनरल रिटायर्ड मंजूर अहमद ने अपनी कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट को जबरी बरतरफी करार देते हुए दावा किया था कि फौजी हुकाम ने उन्हें सदर पाकिस्तान को खत लिखने की पादाश में इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया है। इससे कबल मेजर जनरल मंजूर अहमद ने अपनी बरतरफी के खिलाफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट से दरख्वास्त की थी, ताहम हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने इस दरख्वास्त को यह कहकर निपटा दिया था कि यह उनके दायरा समाअत में नहीं आती। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने दरख्वास्त गुजार को लाहौर हाईकोर्ट से रब्ता करने की तजवीज़ दी थी। दरख्वास्त गुजार के वकील आबिद साकी ने बताया कि अदालत की तरफ से उनकी दरख्वास्त मुस्तरद किए जाने के बारे में मज़ीद तफसीलात नहीं बताई गई। उन्होंने कहा कि अदालती फैसले के खिलाफ अपील से मुतालिक फ़ैसला दरख्वास्त गुजार से मुशावरत के बाद किया जाएगा। याद रहे कि साबिक मेजर जनरल मंजूर अहमद ने दावा किया था कि अपनी कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट के खिलाफ सदर पाकिस्तान को लिखे गए खत के बाद उन्हें फ़ौज की जानिब से इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया गया। मेजर जनरल ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर करते हुए इसे फौजी हुकाम का गैर कानूनी और गैर मुनसिफाना इक़दाम करार दिया था। उन्होंने ये दावा भी किया था कि आर्मी में मेजर जनरल से लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की का कोई वाज़ेह और शफाफ तरीक़ाकार मौजूद नहीं। ताहम दीगर अस्करी ज़राए ने बताया था कि मेजर जनरल की जानिब से दरख्वास्त में जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं उनमें कोई हकीकत नहीं, क्योंकि पाक फ़ौज मेरिट पर यकीन रखती है। अपने केस की तफसील बताते हुए मेजर जनरल मंजूर ने बताया कि उन्हें मिलिट्री सेक्रेटरी की तरफ से गुज़िश्ता बरस 29 जून को रिटायरमेंट के अहकामात मौसूल हुए, जिनमें कहा गया कि वफाकी हुकूमत ने उनकी मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर उनकी मामूल की रिटायरमेंट की मंजूरी दे दी है। इसके बाद मेजर जनरल मंजूर ने भाग दौड़ शुरू किया जबरी रिटायरमेंट के खिलाफ हुकूमत को गुज़िश्ता साल 13 जुलाई को खत लिखा, मगर उनके मुताबिक यह खत सदर पाकिस्तान को भेजने की बजाय मिलिट्री सेक्रेटरी ने फौज के हेडक्वार्टर्स में एडजुटेंट जनरल को इंक्वायरी के लिए भेज दिया। उन्होंने दावा किया कि एजी सेक्रेटेरिएट ने उन्हें बुलाकर 2 ऑप्शन दिए, या तो अपना खत वापस ले लो या फिर बरतरफी के साथ कोर्ट मार्शल का सामना करो। उनके मुताबिक जब उन ऑप्शन को खातिर में ना लाया तो डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी ने उनकी रिटायरमेंट और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी को इल्तवा में डाल दिया। ख्याल रहे कि इंक्वायरी कोर कमांडर मंगला लेफ्टिनेंट जनरल शाहीन मजहर महमूद की सरबराही में की जा रही थी और बरतरफ किए जाने वाले मेजर जनरल को उस कोर के ही सुपुर्द कर दिया गया। मेजर जनरल मंजूर के मुताबिक उनकी वक्त से पहले जबरी रिटायरमेंट और फिर इनकार पर बरतरफी की कोई वजह नहीं बताई गई, जो कि आर्मी एक्ट की भी खिलाफ वर्जी है और इससे बदनीति जाहिर होती है। उनके मुताबिक इस कार्रवाई के 6 माह बाद रवां बरस 9 मार्च को IG आर्म्स ने उन्हें तलब किया और मुलाजमत से बरतरफी का नोटिफिकेशन थमा दिया, मगर उसमें भी कोई फर्द जुर्म आयद नहीं की गई और ना ही वजह बताई गई कि ऐसा क्यों किया गया है। लिहाजा उन्होंने इंसाफ के हसूल के लिए अदालत से रुजू करने का फैसला किया। मेजर जनरल रिटायर्ड मंजूर अहमद के मुताबिक उन्होंने फौज में मेजर जनरल से लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की के तरीकाकार पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। मेजर जनरल रिटायर्ड मंजूर अहमद ने दावा किया कि उन्होंने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को बताया था कि इस तरक्की के लिए फ़ौज में मुख्तलिफ खित्तों या सूबों का ख्याल नहीं रखा जाता जिसके फ़ौज के इदारे पर असरात मुरतब होते हैं। बरतरफ किए गए मेजर जनरल ने वफाकी हुकूमत के सामने भी फ़ौज में मेजर जनरल से लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की के मयार पर सवालात उठाए और कहा कि इस तरीकाकार में मुख्तलिफ सूबों, कौमियतों और ज़ुबानों का ख्याल नहीं रखा जाता। मेजर जनरल के मुताबिक उनकी तजावीज़ को ज़ेर गौर लाने की बजाय उन्हें मुलाजमत से ही फारिग कर दिया गया। मेजर जनरल रिटायर्ड मंजूर अहमद का कहना था कि उन्होंने अपनी 35 बरस की सर्विस में फ़ौज में अहम जिम्मेदारियों पर फ़राइज़ सर अंजाम दिए, जिनमें 6 माह तक लेफ्टिनेंट जनरल के मायार के ओहदे IG आर्म्स के तौर पर भी खिदमात अंजाम दी, मगर बजाय इसके कि उन्हें अगले रैंक में तरक्की दी जाती। इस बात ने आला बाअसर अफसरान को उनके खिलाफ और भड़का दिया और उन्होंने उनकी बरतरफी की साजिश तैयार की। जनरल रिटायर्ड मंजूर के मुताबिक उन पर ना तो कोई संगीन ज़ाब्ता की खिलाफ वर्जी का केस बना, ना ही उन्होंने कोई अहम मुल्की राज अफशा किए और ना ही कभी उनके खिलाफ कोई तहकीकात हुई, और फिर भी उन्हें बरतरफ कर दिया गया, जिससे साफ जाहिर होता है कि आला अस्करी हुकाम ने गैर कानूनी कदम उठाया है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।